जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3092। एक अंतरिक्ष टुकड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा था, जो उस दुनिया में तैर रहा था जहां पेंथियान पैलेस स्थित था। इस तरह का अंतरिक्ष टुकड़ा पेंथियान पैलेस में हर जगह देखा जा सकता था, और यह आंख को पकड़ने वाला नहीं था। हालांकि इस टुकड़े में एक आकृति शून्य में लगातार ऊपर नीचे तैर रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत कानून हल्की बारिश से भरे आकाश की तरह लगातार उसके शरीर में गिर रहे थे। कानून की हल्की बारिश का हर कण उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। धीरे धीरे यह उसके संचय में बदल गया। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी। इस समय वह अंतिम चरण पर पहुंच गया था, और अनगिनत कानून अंतर्दृष्टि महान मार्ग की छाया में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर दिखाई देने लगी। यह महान मार्ग के बारे में उनकी समझ थी। इससे पहले जब फैंग बैरन ने सम्राट के प्रतिशोध को फिर से पार किया था, तो स्वर्गीय मार्ग थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था, और उस थोड़े समय में ये ज़िवेन ने बड़ी समझ प्राप्त कर ली थी। और अब इन अंतर्दृष्टियों को पूरी तरह से खेती में बदलने का समय आ गया है। उनकी साधना भी स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी, कदम दर कदम पांचवें दायरे के शिखर की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे उसकी खेती बढ़ती गई, ये ज़िवेन को भी धीरे धीरे छठे दायरे की बाधा महसूस हुई, और धीरे धीरे बाधा की उस परत को छू लिया। जब तक वह टूटता है, उसकी साधना आसानी से छठे दायरे तक पहुंच जाएगी, और यह निश्चित रूप से लगभग बिना किसी कठिनाई के होगा। हालांकि उसके वर्तमान स्तर पर हर कदम आगे बढ़ने पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। सौभाग्य से फैंग बैरन ने उसे एक अधूरी लेवल 2 ड्रैगन की नस दी थी। लेवल 3 ड्रैगन की नस की तुलना में लेवल 2 ड्रैगन की नस ज्यादा मजबूत थी। इसलिए ये ज़िवेन की खेती में थोड़े ही समय में कई गुना सुधार हुआ। दूरी में एक आकृति तुरंत उभरी, एस्केप लाइट से भरे आकाश पर कदम रखते हुए दूर भाग गई। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली, और वह इस आकृति से अधिक परिचित नहीं हो सका। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट के अलावा यह व्यक्ति और कौन हो सकता है? लेकिन अब जल और अग्नि के पवित्र सम्राट का कोई पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट, बेहतर होगा कि आप इस चीज को आज्ञाकारी ढंग से सौंप दें। अचानक एक आकृति धीरे धीरे जल और अग्नि के संत सम्राट के सामने प्रकट हुई। ये वास्तव में एक ज्वाला दानव सम्राट था, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था। वह फ्लेम डेमन जनजाति का सर्वोच्च सम्राट था, और उसके चारों ओर आग के कानून उसके नियंत्रण में असामान्य रूप से सक्रिय थे। उसके पैरों के नीचे एक ज्वलंत डोमेन दिखाई दिया। यह एक लावा नरक की तरह था, जिसने एक्वाफाय के संत सम्राट को घेर लिया था। यहाँ तक कि एक्वाफाय के संत सम्राट की आग की लपटों में महारत हासिल होने के बावजूद, वह स्पष्ट रूप से अपने सामने फ्लेम दानव सम्राट से कमतर था। ज्वाला दानव संप्रभु, क्या तुम सचमुच ऐसी चरम सीमा तक जाना चाहते हो? होली सॉवरेन एक्वाफायर ने अपने सामने ज्वाला दानव सॉवरेन को घूर कर देखा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? जब तक तुम उस अस्थायी टुकड़े को अपने कब्जे में सौंप देते हो, तब तक मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। ये कैसा रहेगा? ज्वाला दानव सम्राट की आवाज ठंडी थी, हालांकि उनकी बातें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसके लिए भले ही पवित्र सम्राट जल और अग्नि कष्टकारी थे, लेकिन वे उसके लिए खतरा नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वह पवित्र सम्राट जल और अग्नि से आसानी से निपटने में सक्षम होगा। असंभव। मैंने इस समय खंड को प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। मैं इसे आपको कैसे सौंप सकता हूँ? होली मोनाक वाटरफायर स्वाभाविक रूप से सहमत होने को तैयार नहीं था। एक शाही स्वामी के लिए अंतरिक्ष और समय के नियम निस्संदेह मूल और मौलिक कानूनों में से एक थे। अंतरिक्ष के नियमों की तुलना में समय के नियमों को समझना अधिक कठिन था। अवसर और संबंधित दिव्य वस्तुएं भी कम थीं। विशेष रूप से अस्थायी टुकड़े जैसी कोई चीज ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सके। स्वाभाविक रूप से वह इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसे समय के नियमों का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही प्राप्त हुआ था, फिर भी यह उसके लिए बहुत कीमती था। हालांकि समय के नियमों के इस छोटे से टुकड़े के कारण उसका शिकार किया जा रहा था।
विशेष रूप से इस ज्वाला दानव संप्रभु ने समय की घाटी से लेकर इस स्थान तक उसका पीछा किया था। ऐसा लग रहा था कि चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े, वह हार नहीं मानेगा। चूंकि आप इसे सौंपने को तैयार नहीं हैं, तो अपना जीवन सौंप दें। ज्वाला दानव संप्रभु ने ठंडे स्वर में कहा। पवित्र सम्राट जल और अग्नि से अस्थायी टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी बात थी जो हो सकती थी। भले ही वह पवित्र सम्राट जल और अग्नि को हरा सके, फिर भी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि उनकी राय में, चूंकि पवित्र सम्राट जल और अग्नि ने एक टोस्ट से इनकार कर दिया था, केवल जब्त पीने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तो फिर चलो लड़ें। अगर तुम मुझे हरा भी सकते हो, तो भी इसे आसान बनाने के बारे में मत सोचना। पवित्र सम्राट जल और अग्नि ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने हार की स्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। भले ही फ्लेम डेमन सॉवरेन अंत में अस्थायी टुकड़ा छीन ले, फिर भी वह दूसरे पक्ष को भारी कीमत चुकाएगा। जहां तक मृत्यु का सवाल है, वह इतनी बड़ी नहीं थी। आखिरकार हर कोई ये जीवन जितना असामान्य नहीं था, जो संप्रभु सम्राटों को ऐसे मार सकता था जैसे कि वे मुर्गियां और कुत्ते हों। ठीक है, फिर मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम इसे सौंप नहीं देते। ज्वाला दानव संप्रभु ने व्यंग्य किया। उसके शरीर से अनगिनत लपटें निकली, जिससे लाल रंग की जंजीरें बन गईं। ये लाल रंग की जंजीरें आग के अंतहीन नियमों से सघन हुई थीं। वे क्रूर और अत्याचारी प्रतीत होते थे। हुश! ये लाल रंग की जंजीरें तुरंत बिजली की गति से पवित्र सम्राट जल और अग्नि की ओर दौड़ पड़ी। हवा के बीच में लोगों को घायल करने के लिए आग के नियमों का उपयोग करना कुछ ऐसा था जो केवल तभी किया जा सकता था जब किसी को आग के नियमों की बेहद गहरी समझ हो। पवित्र सम्राट जल और अग्नि का शरीर भी अग्नि के नियमों की चमक से टिमटिमा रहा था। चूंकि अग्नि के नियम पहले ज्वाला दानव संप्रभु द्वारा छीन लिए गए थे, पवित्र सम्राट जल और अग्नि का शरीर नीले जल विशेषता कानूनों के साथ चमक उठा। ये कानून लंबे भालों में तब्दील हो गए और साथ ही हमलों का सामना भी किया। बूम बूम बूम। इस समय पानी और आग की दो पूरी तरह से अलग ताकतें फूट पड़ी। पानी आग को वश में कर सकता है, ये सामान्य ज्ञान था। हालांकि ये केवल सामान्य परिस्थितियों में था। इस ज्वाला दानव सम्राट ने अग्नि के नियम को अत्यंत उच्च स्तर तक स्पष्ट रूप से समझ लिया था। अग्नि का नियम और दैवीय क्षमता जिसे उन्होंने उजागर किया, वास्तव में जल अग्नि संत सम्राट की दैवीय क्षमता का मुकाबला किया। पवित्र सम्राट जल और अग्नि द्वारा डाली गई जल संबंधी जादुई क्षमताओं को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। अनगिनत जल संबंधित जादुई क्षमताएं जो अभी अभी आग के नियमों के भीतर बनी थीं, उन्हें नष्ट होने से पहले ही बुझा दिया गया था। आग और पानी के नियम भले ही मजबूत या कमजोर न हो, लेकिन दोनों की खेती में स्पष्ट असमानता थी। पवित्र सम्राट जल और अग्नि केवल चौथे क्षेत्र में था, जबकि ज्वाला दानव संप्रभु पांचवें क्षेत्र में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पवित्र सम्राट जल और अग्नि द्वारा अग्नि के नियमों की खेती कितनी आश्चर्यजनक थी, वह खेती के दमन के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। टोस्ट को अस्वीकार करने पर केवल एक जब्त पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। ज्वाला दानव संप्रभु की लाल रंग की दिव्य जंजीरें अंतहीन लहरों से गुजरी और पवित्र सम्राट जल और अग्नि में जा गिरी। टकराना। पवित्र सम्राट जल और अग्नि का राह उठे और उन्हें मौके पर उड़ते हुए भेजा गया। उसकी छाती पहले से ही खून से लथपथ थी। बजना। इस समय एक राक्षसी रक्त तलवार क्यूई तुरंत शून्य से नीचे गिरी, ज्वाला दानव संप्रभु को निशाना बनाया जो आगे हमला करने वाला था। तलवार क्यूई एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह थी, जो सीधे आकाश में गोली मार रही थी। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया तो इसमें गिरावट शुरू हो गई। ज्वाला दानव सम्राट ने मूल रूप से पानी और आग के संत सम्राट को उसे मारने और समय के टुकड़े को प्रकट करने के लिए मजबूर करके चीजों को एक कदम आगे ले जाने की योजना बनाई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसके ठीक सामने अंधेरे में छिपकर सीधा उस पर हमला कर देगा। तलवार की रोशनी में एक आश्चर्यजनक जानलेवा आभा थी। ये तेज और निर्दयी था और बिजली की तरह नीचे गिरा।
धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है। ज्वाला दानव संप्रभु हैरान और क्रोधित दोनों था। वह एक प्रतिष्ठित 5वें क्षेत्र के संप्रभु सम्राट विशेषज्ञ थे। वह किस तरह का व्यक्ति था। वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। लेकिन अब कोई उसके इतने करीब आ गया था और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर किसी ने अभी उसकी हत्या करने की कोशिश की होती, तो उसे इसकी भनक तक नहीं लगती। यह उनके लिए अपमान की बात तो थी ही, साथ ही चेतावनी भी थी। यदि वह सावधान नहीं होता, तो अगली बार सचमुच उसका सिर काट दिया जाता। हालांकि ये विचार केवल एक पल के लिए उसके दिमाग में कौन थे। वास्तव में जिस गति से स्वॉर्ड क्यूई नीचे गिरी वह उसकी कल्पना से भी अधिक तेज थी। यह इतना तेज था कि उसे चोट लगने से पहले सोचने का भी समय नहीं मिला। टकराना। उसके शरीर पर एक ज्वलंत कवच प्रकट हुआ और उसकी रक्षा की। यह एक प्रकार का कानूनी कवच था और साधारण संप्रभु सम्राटों के हमले इस कवच को भेदने की सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि इस तलवार ने तुरंत कवच को चकनाचूर कर दिया और फिर तलवार ज्वाला दानव संप्रभु के शरीर पर गिर गई। गर्जन। जब ज्वाला दानव सम्राट को काटा गया तो वह तुरंत दर्द से दहाड़ने लगा। उसके शरीर पर एक बड़ी दरार उभर आई। तलवार की रोशनी से काटे जाने के बाद उसका शरीर लगभग 2 हिस्सों में बंट गया था। घाव मैग्मा में भी बदल गया। फ्लेम डेमन सॉवरेन एक शक्तिशाली जाति थी जो अंतहीन मैग्मा में पैदा हुई थी, और फ्लेम डेमन सॉवरेन उनमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। वह एक अजेय सम्राट था। उसके शरीर में जो बहता था वह खून नहीं, बल्कि मैग्मा था, जो अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग था। कौन मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? फ्लेम डेमन सॉवरेन तलवार की रोशनी के प्रभाव से बचते हुए कई 100 किलोमीटर दूर पीछे हट गया। उसी समय उसके शरीर पर घाव तेजी से ठीक होने लगे, और जो कानून संप्रभु दाव का था वह आश्चर्यजनक गति से प्रकट हुआ। ये तलवार क्यूई है। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट ने इस तलवार क्यूई को लगभग तुरंत ही पहचान लिया। ये जिवेन ने इस तलवार क्यूई पर भरोसा किया था जब उसने कई सम्राट स्तर के प्राणियों और संप्रभु सम्राटों को मार डाला था। ये तलवार क्यूई थी जो एविसी नर्क में तब्दील हो गई थी। मार्शल सम्राट। वह तुरंत बहुत खुश हुआ। इस समय ये जिवेन की उपस्थिति निस्संदेह उसकी निराशा में आशा की किरण थी। ज्वाला दानव संप्रभु ने उस दिशा की ओर देखा जहां तलवार की रोशनी कम हो गई थी। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट, ऐसा लगता है जैसे आप किसी परेशानी में हैं। ये जिवेन की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। तुम ही थे जिसने अभी मुझ पर हमला किया। ज्वाला दानव संप्रभु ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा, और उसके शरीर से एक सर्वोच्च आभा फूट पड़ी। यह आभा सीमा तक बढ़ रही थी, और यह एक सर्वोच्च सम्राट की शक्ति थी। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसके सामने यह व्यक्ति कितना भयानक था। अगर वह पूरी ताकत से बाहर नहीं गया, तो शायद वह उससे निपट नहीं पाएगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।